हम जब भी लक्षद्वीप के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सफ़ेद रेत और नीले पानी की एक बड़ी परफेक्ट सी पिक्चर बनती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस पूरी जगह का जो 99% हिस्सा है, वो एक गहरा और छुपा हुआ अंडर वाटर वर्ल्ड है, जिसमें कई खतरनाक रहस्य हैं। हाँ, मतलब हम अक्सर ना जमीन की खूबसूरती देखकर थोड़ा धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव में ना हमने मरीन बायोलॉजी के नोट्स और कुछ जियोग्राफिकल रिसर्च का एक काफ़ी बड़ा स्टैक जमा किया है। हमारा मिशन ये समझना है कि भारत का ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक शांत टूरिस्ट स्पॉट है या फिर खतरों से भरा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। और जो पेपर्स हमने एनालाइज किए हैं वो क्लियरली बताते हैं कि लक्षद्वीप का सिर्फ 1% हिस्सा ही जमीन है और जो बाकी का 99% है ना, वो गहरे समुद्र के हवाले है। अरे बाप रे! तो ये तो बिल्कुल एक आइसबर्ग वाली बात हो गई है ना। मतलब जो 1% सतह पर दिख रहा है वो तो एकदम जन्नत है, लेकिन असली और शायद सबसे खतरनाक कहानी तो उस 99% पानी के नीचे चल रही है। बिल्कुल। और इस पानी की नीचे की जो खतरे हैं ना, वो दिखने में छोटे जरूर हैं, पर वो तुरंत जान ले सकते हैं। हमारे सोर्सेज में ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का एक बहुत ही खास जिक्र है। हम्म। ये दिखने में बहुत छोटा और कलरफुल होता है, लेकिन इसका जहर इतना तेज है कि इंसान को इलाज तक का वक्त नहीं मिलता। वेट, सच में? मतलब एक इतना सा छोटा ऑक्टोपस इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि इसका जहर ना सीधा इंसान की रेस्पिरेटरी मसल्स को, यानी जो सांस लेने वाली मांसपेशियां होती हैं, उनको पैरालाइज कर देता है। मतलब कुछ ही मिनटों में सांस रुक जाती है। ओ माय गॉड! हाँ, ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि वहाँ खूबसूरती और मौत के बीच का फासला कितना कम है। ये तो बहुत डरावना है यार, लेकिन ओशन के अंदर के जीवों से बड़ा खतरा तो मुझे लगता है खुद ओशन ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आइलैंड्स हमेशा साइक्लोन्स और तूफानों के रास्ते में आते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारी रिसर्च में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल निकल कर आई है 2004 की इंडियन ओशन सुनामी के बारे में। अच्छा। उसमें क्या था, मतलब ये द्वीप उस भयंकर सुनामी से काफी हद तक बच गए थे और इसका क्रेडिट जाता है वहां के कोरल रीफ्स को। ये रीफ्स ना समुद्र के अंदर एक तरह से स्पीड बम्स की तरह काम करते हैं। ओह, ओके। तो जब सुनामी की लहर टकराती है तो ये अंडर वाटर रीफ्स उस लहर की एनर्जी को तोड़ देते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। अगर ये कोरल रीफ्स एक इतनी मैसिव सुनामी की लहर को रोक सकते हैं, तो फिर आजकल के रिसर्च में साइंटिस्ट सी लेवल बढ़ने को लेकर इतना क्यों डरा रहे हैं? मतलब कुछ इंच पानी बढ़ने से क्या ही हो जाएगा? यही तो सबसे बड़ा कैच है। देखिए, सुनामी एक बहुत ही फास्ट इवेंट था। पानी बहुत तेजी से आया, रीफ्स ने फोर्स को तोड़ दिया और पानी वापस चला गया। राइट, वो एक झटके में हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन सी लेवल का बढ़ना ना एक बहुत ही स्लो और नॉन स्टॉप प्रोसेस है। इन द्वीपों की ऊंचाई समुद्र तल से मुश्किल से 1 या 2 मीटर है। हम्म। तो जब पानी धीरे धीरे बढ़ेगा तो रीफ्स उसको रोक नहीं पाएंगे और इरोजन की वजह से ये द्वीप हमेशा के लिए पानी के नीचे डूब जाएंगे। ओह, मतलब वो धीमा इरोजन अनस्टॉपेबल है। शायद यही एक बड़ा रीजन है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इंसानी दखल को इतना ज़्यादा कंट्रोल करता है। मतलब कोई भी अपना बैग पैक करके कल ही वहाँ नहीं जा सकता। एक बड़ा स्ट्रिक्ट परमिट सिस्टम क्लियर करना पड़ता है। एकदम सही कहा। वो परमिट सिस्टम इसीलिए है क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इतना फ्रेजाइल है कि वो भारी टूरिज्म को झेल ही नहीं सकता। तो ह्यूमन फुटप्रिंट को वहाँ कम रखना एक मजबूरी है, कोई शौक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करें तो इन नोट्स में ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल साइड मेंशन की गई है। दिन में जो जगह बिल्कुल पैराडाइज लगती है, रात में इन द्वीपों पर सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि वो किसी को भी डरा दे। हाँ, वो आइसोलेशन और सन्नाटा दरअसल इस बात का रिमाइंडर है कि वहाँ इंसान का कोई कंट्रोल है ही नहीं। जब चारों तरफ घुप अंधेरा होता है और सिर्फ समुद्र की आवाज होती है ना, तो समझ आता है कि नेचर के आगे इंसान कितना बेबस है। सही बात है। हम वहाँ सिर्फ टेम्पररी मेहमान हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है कि लक्षद्वीप जन्नत जैसी खूबसूरती और जानलेवा खतरों का एक बड़ा अजीब सा मिक्स है। यह सिर्फ सफेद रेत और नीले पानी की कहानी नहीं है। इस 1% जमीन के चारों तरफ नेचर अपने सबसे रॉ फॉर्म में है। और वही इस जगह की असली आइडेंटिटी है। बाहर से एकदम शांत, पर अंदर से लगातार एक सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। हाँ,
पर इस सब के बाद ना एक ख्याल दिमाग में जरूर आता है, क्या ये संभव है कि जिस आइसोलेशन और मिस्ट्री ने लक्षद्वीप को आज तक बचा कर रखा है, आगे चलकर वही आइसोलेशन एक दिन इसे पूरी दुनिया की नजरों से बिना किसी शोर शराबे के हमेशा के लिए गायब कर दे? सोचने वाली बात है।